हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़, आपका मार्केट का डेली डोज आज के लिए, यानी 13 मई 2026 के लिए, दैट इज़ द 13th मई 2026 वेडनेसडे। सो आज जो है बाज़ार बेसिकली वैसे तो हल्की सी मामूली तेज़ी के साथ ही बंद हुआ। तो निफ्टी की बात करें तो वो महज 33 पॉइंट्स बढ़कर 23,413 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप जस्ट 33 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 24,413। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 99 पॉइंट्स गिरकर 53,456 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन 99 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 53,456। सो बेसिकली आज बाज़ार जो है वो म्यूटेड सा ही खुला था, एकदम ऑलमोस्ट अनचेंज सा ही। बिकॉज देखिए, अमेरिकन मार्केट्स की तरफ से वैसे कुछ खास क्यूज़ थे नहीं, एशियन मार्केट्स भी थोड़े साइडवेज ही थे, तो वैसे कोई ग्लोबल क्यूज़ था नहीं। जो यूएस ईरान का मसला है वो तो जस का तस बना हुआ ही है, बट अमेरिकन मार्केट्स को तो वैसे कोई ख़ास असर नहीं पड़ रहा है। बट इसका मेन असर तो देखिए भारतीय बाज़ार पे ज़्यादा है, एशियन मार्केट्स पे पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द ऑयल प्राइस फैक्टर। तो उसके कारण देखिए मार्केट तो म्यूटेड से ही खुला। हालांकि निफ्टी ने ओपनिंग ट्रेड में बढ़ने की कोशिश की, पर कहीं ना कहीं उसको जैसे दबा दिया गया तो एकदम, और उसके बाद निफ्टी जो है वो गिरते चला गया। सो इट वेंट ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो ओपनिंग से और 200 पॉइंट्स की गिरावट आई। तो देखा जाए तो निफ्टी इट वेंट ऑल द वे टू अगेन लो ऑफ ऑलमोस्ट 250, दैट इज़ 23,250, 262 का लो था टू बी मोर प्रिसाइज। तो इसका मतलब साफ था कि एफ आई सेलिंग सुबह को ही, मुझे जहाँ तक लगता है सुबह को एफ आई सेलिंग प्रेशर था, जिसके कारण मार्केट एक बार प्रेशर में आ गया। वहाँ से हालांकि मार्केट रिकवर कर गया। सो रिकवर करने के बाद अगेन निफ्टी को है जो 23,500 के ऊपर थोड़ा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, पर लीप्स एंड बाउंड्स इट वाज मैनेजिंग टू कंसोलिडेट, बट जिगजैग कंसोलिडेशन था। कभी बुल्स हावी हो जा रहे थे, कभी बेयर्स हावी हो जा रहे थे, तो लग रहा था कि हो सकता है ढंग से रिकवरी भी आ जाए, पर वो रिकवरी आते आते जैसे मार्केट फुस सा हो जा रहा है। तो एनी हाउ मार्केट करते कुराते किसी तरह 23,600 के ऊपर तो गया। इट हिट अ हाई ऑफ 23,682 फॉर निफ्टी, बट अगेन वहाँ पे निफ्टी टिक नहीं पाया। तो अगेन वही हाई लेवल्स में जब बाइंग बंद हो जाती है तो निफ्टी जो है वो खिसकने लगता है, वैसा ही हुआ आज। सो खिसकते खिसकते जो निफ्टी जो है, इनफैक्ट अगर ऊपर से देखें तो इट गेव अप ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स गेन्स फ्रॉम इट्स हाई। तो अगेन हाई से भी अच्छी सेलिंग आई। तो कहीं ना कहीं एकदम साफ दिख रहा है कि देखिए मार्केट में नीचे के लेवल्स में लेवाली तो आ जाती है, पर ऊपर के लेवल्स में लेवाली कोई करने आता नहीं है। देखिए DIS तो नीचे एज शॉक एब्जॉर्बर्स का काम करते हैं, बट अगेन ऊपर कौन लेने आएगा। सो वही वाली बात है। तो मार्केट जो निफ्टी की बात करें तो वो तो मामूली सी 33 पॉइंट्स बढ़ के बंद हुआ। तो आज मेन देखिए ऑटो स्टॉक्स में तो आज भी सेलिंग प्रेशर था, टू व्हीलर्स में खास करके, बिकॉज देखिए जो ज्वेलरी आप अगर जानते होंगे, सोने और चांदी का जो कस्टम्स ड्यूटी है और उसका जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो सब मिला के अब 15% हो गया, जो पहले 6% था। सो बेसिकली 10+5 का फॉर्मूला है, 10% बेसिक कस्टम्स ड्यूटी और 5% एडिशनल सरचार्ज फॉर एग्रीकल्चर। सो बेसिकली एक एग्रीकल्चरल सेस लगाया गया 5% का, ये पर एग्जैक्ट सेस नहीं है, एक सरचार्ज ही है। सो एग्जैक्ट 5% एडिशनल ड्यूटी है इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर जो भी है। सो बेसिकली अब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा पनिशमेंट मूड में आ चुकी है। तो जो अब सोना चांदी खरीदते रहना ही चाहते हैं तो उनको पनिश कर दो, सीधा बात है। अगर रोक तो सकते नहीं हो तो उनको टैक्स के वे में पनिश कर दो, वही वाली बात है। पर अब प्रॉब्लम ये हो गया कि अब इसका अब डर ये है कि अब सरकार जो है वो आने वाले दिनों में जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उनमें बढ़ोतरी कर सकती है। हो सकता है डीजल को उतना न भी हाथ लगाया जाए, क्या पता पेट्रोल को ही हाथ लगाया जाएगा, तो पेट्रोल ही बली चढ़ेगा। तो इससे तो टू व्हीलर्स को बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि टू व्हीलर्स तो 80-90% सारे पेट्रोल पे ही चलते हैं। सो थोड़े बहुत CNG आ गए हैं, पर ज़्यादातर डिपेंडेंस देखिए पेट्रोल पे ही है। CNG भी इनफैक्ट महंगा होते जा रहा है। अगर आप लोगों को मालूम होगा तो CNG का भी जो मेन सप्लायर कतार है वहाँ से भी CNG सप्लाईज रुकी हुई है, तो CNG भी महंगा। ओवरऑल अभी तक रिटेल में पास ऑन नहीं किया गया, पर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में CNG भी महंगा हो जाएगा। सो टू व्हीलर्स के लिए तो देखिए अच्छे दिन नहीं है, नो डाउट।
और चूंकि अब गवर्नमेंट बोल ही रही है कि आप पार्शल माने एक सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन में चले जाइए, हालांकि कोई फॉर्मल लॉकडाउन नहीं डिक्लेयर किया गया है, बट एक सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन भी अगर लगता है तो देखिए टू व्हीलर्स के लिए तो बहुत ख़राब है। सो यही बात है। तो उसके अलावा मोंटा वायरस का थोड़ा बहुत स्केयर चल ही रहा है, तो इस बीच ऑटो स्टॉक्स तो देखिए ख़राब ही करते रहेंगे। तो आज अगर आप देखें तो जितने जो मेन टू व्हीलर्स है लाइक बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, ये दोनों तो 1-1.5% नीचे थे ही। उसके अलावा महिंद्रा भी आज डाउन था। तो ऑटो स्टॉक्स विल कंटिन्यू टू डू बैडली इन द कमिंग डेज। हाँ, आज मेटल्स में आज तेज़ी थी। मेटल्स इनफैक्ट एकदम चमक रहे थे आज तो, थैंक्स टू सेल मेनली। हिंडाल्को भी 3 से 4% ऊपर था। सो हिंडाल्को कंटिन्यूज टू डू वेल एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टू डू वेल। हिंडाल्को तो बहुत अच्छा करते रहेगा। उसके अलावा देखिए सेल में आज ज़बरदस्त चमक आई। ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 200 रुपये के पार चला गया। सो ये स्टॉक अभी अच्छा करते रहेगा। कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लग रहा है एक प्री रिजल्ट एक रैली है, इसका रिजल्ट्स अभी ड्यू है, अभी आए नहीं है। तो हो सकता है रिजल्ट्स के पहले के कहीं ना कहीं लॉन्ग एक्यूमुलेशन चल रहा है, क्या पता किसी को अच्छा एस्टिमेशन भी आ गया हो। थोड़ा बहुत देखिए ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, बट हो भी सकता है कोई इनसाइडर कहीं ना कहीं देखिए घूम फिर के सब अब मार्केट में देखिए जो सक्सेस पाना चाहते, क्विक सक्सेस पाना चाहते हैं, वो इधर उधर हाथ पांव मारता ही मारता है। कुछ ना कुछ वो उन्होंने अंदर अंदर से कुछ ना कुछ बोलते हैं ना, कुरेद के निकाल ही लिया होगा। सो उसका भी कुछ ना कुछ असर हो सकता है। यू कैन नॉट रूल दैट आउट। सो उसका भी असर हो सकता है। किस तरह एकदम स्टॉक में एक तरफा लेवाली आती चली गई। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट सेल विल पोस्ट गुड रिजल्ट्स। और उसके अलावा देखिए इनके कैपेसिटी एक्सपेंशन के भी प्लान्स हैं, और ये मैं बता दूं ऐसे बताए जा रहे हैं बिकॉज इंडिया का जो काफ़ी बड़ा जो ड्राई डॉक कैपेसिटी है वो अभी खाली पड़ा है। सो शिप बनाने का, उसके अलावा सबमरीन्स बनाने का काफ़ी सारा जो भारत का अपना कैपेसिटी है वो अभी खाली पड़ा हुआ है। तो ऐसी आशाएं हैं या ऐसी अटकलें हैं कि गवर्नमेंट अब उसको भी अब लगा सकती है काम में, कहीं ना कहीं डिफेंस पर्पस के लिए, कहीं ना कहीं शिप बिल्डिंग के लिए भी। और उसके अलावा हो सकता है कि और भी काफ़ी सारे जो देश हैं जो अब अपना खुद का डिफेंस कैपेसिटी बनाना चाहते हैं, उनके साथ टाई अप करके। एंड सच नेम्स कुड बी ऑस्ट्रेलिया, सच नेम्स कुड यूरोपियन नेशंस, उसके अलावा कनाडा भी हो सकता है। सो ऐसे कई सारे, ब्राज़ील हो सकता है कल को। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अब अपना खुद का एक प्रॉपर डिफेंस कैपेसिटी बनाना चाहते हैं। अब वो अमेरिका पे डिपेंड नहीं करना चाहते। सो इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। और स्पेशलाइज स्टील के सेक्टर में भी सेल काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। सो ये सब के कारण देखिए अब लॉन्ग टर्म के लिए स्टील अथॉरिटी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। उसके मामले में देखिए ऐसे 2-3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि स्पेशलाइज स्टील में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। JSW तो है ही उनमें से एक, JSW स्टील है, जिंदल स्टेनलेस है। ऐसे तो जिंदल स्टील एंड पावर भी थोड़ा बहुत है, उसके भी अपने काफ़ी सारे टेक नो हाउ है, बट उस मामले में JSW इज स्टिल बेटर। सो ये सब स्टॉक्स भी आने वाले टाइम में फेवरेट ही रहेंगे। और उसके अलावा स्टील अथॉरिटी है ही। देखिए स्टील अथॉरिटी के केस में और भी जो सरकारी कंपनीज़ हैं जिनके पास स्पेशलाइज्ड स्टील की नॉलेज है और स्पेशलाइज्ड मेटल्स की नॉलेज है, उनके साथ वो टाई अप कर सकते हैं। सो जैसे मेधानी है एक, तो ये सब चीज़ें सेल को काफ़ी काम में आ सकती आने वाले दिनों में। और चूंकि अब आप जानती हैं कि अब कोई भी चाइना पे डिपेंड नहीं करना चाहता है, चाइना पे डिपेंड करना भी एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो सकता है। सो ये सब चीज़ें सेल के लिए बहुत अच्छा काम करेगी आगे चल के। आई वुड नॉट बी सरप्राइज, चाहे अर्निंग्स कैसा भी आए, हो सकता है बहुत अच्छा ना भी आए, तो भी सेल जैसा स्टॉक जो आने वाले दिनों में 300 रुपये तक भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड रहा है, काफ़ी समय तक अंडर वैल्यूड रहा है, पर चूंकि इसका लॉन्ग टर्म प्ले काफ़ी अच्छा दिख रहा है, सो ये स्टॉक अच्छा करते रहना चाहिए। हाँ, अनलेस कोई मेजर अगर स्टील ग्लोबली अगर स्टील प्राइसेस में बहुत मेजर करेक्शन अगर आ जाता है, तब तो देखिए स्टॉक्स पिटेंगे ही पिटेंगे, तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। बट एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्ले जो होता है ये स्टील सेक्टर के लिए और ओवरऑल मेटल्स के लिए अभी बहुत फेवरेबल है। कॉपर के लिए तो है ही, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एल्युमिनियम के लिए भी वो काम कर रहा है, और उसके अलावा तो देखिए स्टील है ही। सो ये सब चीज़ें अभी स्टील सेक्टर ही, अगर आप मेटल्स ही देखें तो अभी ओवरऑल अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। आज FMCG में थोड़ी बहुत रिकवरी थी, बट ओवरऑल मार्केट का टोन थोड़ा सा
डवाडोल ही है, मार्केट रिमेन्स ससेप्टेबल टू शॉक्स। सो कल तो हो सकता है एक बार निफ्टी जो है बढ़ के खुलेगा, बिकॉज गिफ्ट निफ्टी में बढ़त है। उसके अलावा अमेरिकन मार्केट्स मिक्स्ड है, डाउ जोन्स भले ही 200 पॉइंट नीचे पर नैस्डैक जो है वो ऊपर है, तो वहाँ से उतने कोई डिसाइसिव क्यूज़ नहीं है। पर एक अच्छी बात, या पता नहीं इसको एक अच्छी बात बोले या क्या बात बोले, देखिए ट्रम्प बाबू जो है अब वो फाइनली चाइना समिट करने वाले हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी 1 महीना लेट है। इनफैक्ट ये जो समिट मीटिंग है चाइना के साथ, ये अब अप्रैल में ही होने का था, तो ये ऑलरेडी अब मई 2nd वीक में हो रहा है। सो ट्रम्प हैज़ ऑलरेडी ही इज़ इन चाइना, वो चाइना पहुंच चुके हैं प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ट्रम्प। सो जिसमें वो 2 दिन तक चाइना का दौरा करेंगे। ही विल हैव समिट टॉक्स विद प्रेसिडेंट शी, चाइनाज प्रेसिडेंट। सो और चूँकि प्रॉपर स्टेट विजिट है ये, सो इसमें काफ़ी कुछ डिस्कस होगा। तो ये इनफैक्ट ये ऐसे टाइम में आ रहा है जब ये दोनों जो सुपर पावर्स है ग्लोबली, ये दोनों खुद प्रॉक्सी वॉर में उलझे हुए हैं। तो बेसिकली अमेरिका और चीन जो है वो ईरान के कश्मकश में अभी खुद उलझे हुए हैं। ईरान का जो प्रॉक्सी वॉर है, प्रॉक्सी वॉर ऐसा है कि देखिए अमेरिका ईरान से लड़ रहा है और पीछे से ईरान को चाइना से पूरा बैकिंग मिल रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक बैकिंग हो, चाहे वो मिलिट्री डिफेंस बैकिंग हो, मिलिट्री आर्म्स हो, सो आर्मामेंट्स हो। तो ऐसे में तो देखिए वो क्या बातचीत कर पाते हैं। अगर इस बीच अगर ये समिट मीटिंग के कारण अगर ईरान को लेके ही कुछ अगर जिसको बोलते सोल्यूशन अगर निकल आता है, तब तो देखिए मार्केट के लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। लेट्स होप कि इसमें अगर ईरान को लेके कुछ सोल्यूशन निकल जाता है, अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल मार्केट्स के लिए तो बहुत बहुत अच्छा होगा। तो देन तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर निफ्टी जो है वो 500 पॉइंट्स ऊपर मार दे, तो कोई एकदम मेजर रैली आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तब फिर मार्केट जो है वो डिसअपॉइंटेड ही रहेगा और वैसे ही चलता रहेगा। इस बीच देखिए सेलिंग एग्जॉशन के कारण कई बीच में मार्केट जो है वो बढ़ते रहेंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि हायर लेवल्स में अगेन मार्केट को प्रॉब्लम रहेगा। तो आज जैसे मार्केट जो है वो 680 का हाई निफ्टी ने छुआ, अब फिर से हो सकता है हाई को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, पर प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है FIS का सेलिंग आ जाएगा, DIS बाइंग करते करते रुक जाएंगे। यही प्रॉब्लम होता है, ये एक साइन होता है जब एक बेयर मार्केट कंटिन्यूड रहता है। सो अगर बार बार अगर ऐसा होते रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि अभी भी बेयर मार्केट चल रहा है, अभी भी चीज़ें डर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। सो इट विल कंफर्म कि बेयर मार्केट प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है अभी ये बेयर मार्केट है। आज का जो ये थोड़ी तेज़ी थी वो एक रिलीफ गेन्स ही थे। सो अगर चीज़ें बदलती नहीं है तो इंडियन मार्केट्स आर स्टिल हेडेड साउथवर्ड्स, डाउनवर्ड्स ओनली। तो अगर 23,125 का जो इमीडिएट लो अगर टूट जाता है तो निफ्टी इज़ लाइकली हेडेड टू 22,800, क्योंकि सेलिंग मोमेंटम अभी भी है मार्केट में। FIS तो क्या है वो प्यार से बेचते ही रहेंगे, DIS एब्जॉर्ब करते रहेंगे, पर अगेन कितना एब्जॉर्ब करेंगे, सो यही प्रॉब्लम है। सो लार्जली ऑन दी अपसाइड आई एक्सपेक्ट मैक्सिमम निफ्टी टू गो ऑल टू लेवल्स ऑफ 23,750। उसके ऊपर चल पाना निफ्टी के लिए फ़िलहाल बहुत मुश्किल रहेगा। और डाउन साइड मैंने बताया, अगर 23,125 का जो एक इमीडिएट सपोर्ट है वो टूट जाता है तो 22,800 या 22,850 ये लेवल्स आर हाईली लाइकली। उसके अलावा मिड कैप्स थोड़े अच्छे थे। देखिए मिड कैप्स में परफॉर्मेंस का मेन रीज़न कुछ हद तक सेल भी था और कुछ हद तक देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ भी था। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में आज काफ़ी अच्छी रैली आई, उसके नतीजे थे आज। नतीजे तो मार्केट के मुताबिक ही थे, पर इसके जो कैपेसिटी एक्सपेंशन धीरे धीरे चल रही है उससे मार्केट को काफ़ी सुकून मिला इससे कि कंपनी इज़ वेरी स्मूथली एक्सपेंडिंग, और कंपनी आगे चल के काफ़ी बड़ा, इनफैक्ट ऑलरेडी जितने भी नामचीन ब्रांड है, सैमसंग को अगर छोड़ दीजिए तो जितने भी नामचीन चाइनीज़ ब्रांड्स हैं सब अभी डिक्सन टेक्नोलॉजीज से ही अपनी असेंबली करा रहे हैं। और उसके अलावा और भी इंडियन ब्रांड्स के भी वो असेंबली ले रहे हैं, टीवीज़ के असेंबलीज ले रहे हैं। सो दिस स्टॉक इज़ एक्सपेक्टेड टू डू वेल। बस इस स्टॉक में ये एक प्रॉब्लम है कि इसका डेट लेवल्स अभी बढ़ रहा है बिकॉज बहुत अग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। पर ठीक है, जब ये कोई भी स्टॉक बहुत अच्छा करते रहता है, एक ग्रोथ फेज़ में होता है, तो ये सब चीज़ें उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती अनलेस द डेट लेवल बिकम्स रियली हाई एंड अनमैनेजेबल। अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, तो फंडामेंटली स्टॉक ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा है।
वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक महंगा हो सकता है, पर रहेगा ही रहेगा। देखिए जो कंपनी 35 से 40% के दर से अगर एक्सपैंड कर रही हो ओवरऑल बेसिस पे अगर देखा जाए तो वो स्टॉक तो देखिए महंगा होएगा ही, कुछ कर नहीं सकते हैं। सो यही था आज का मोटा मोटी आज का मार्केट का लेखा जोखा। आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो या सेक्टर स्पेसिफिक कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। विल गेट बैक टू हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। एंड अगर आपको कुछ कमेंट्स सजेशंस या फीडबैक देना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स योर सजेशंस आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।